किसान आंदोलन को आज पूरे 200 दिन हो गए हैं। सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमें आज 200 दिन हो गए हैं जंतर मंतर पे 3 सांसद, 1 एमएलए और चेयरमैन बैठे हुए। और पहला समय है कि कोई सांसद को इतना लंबा समय संघर्ष करना पड़ रहा है। और 144 दफ़ा लगी होने की वजह से हम बिल्कुल कम लोग ही हैं जो यहाँ और खुद धरना सारा चला रहे हैं। लेकिन सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को मानती नहीं है। वो उनके दिल में कुछ दर्द है ही नहीं देश के लिए। किसान वहाँ धरने पे बैठा हुआ है, 400 के ऊपर मौतें हो चुकी है। एक भी अल्फाज प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, एक भी अल्फाज उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता के मुंह से नहीं निकला। ये कैसा देश चल रहा है? लेकिन हमने भी पूरी दृढ़ता के साथ ये मन बनाया हुआ था कि हम बिल्कुल जितनी देर धरना चलेगा हम भी चलाएंगे। आज 200 दिन हमें कंटिन्यू हो गए हैं लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए। किसान, मजदूर और आम नागरिक के हक में लोगों को मानते हैं कि किसानों का धरना है, किसानों का धरना नहीं है। किसान सबकी लड़ाई लड़ रहा है। आम नागरिक जैसे अब देखो, आम नागरिक जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट हुई है काला बाजारी का, अब उसका रिजल्ट देख लो। ये सरसों का तेल क्या भाव में बिक रहा है, पेट्रोल डीजल क्या भाव में, ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया है और भी चला जाएगा। ये कानून वापस नहीं लेंगे, आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सर इसके लिए ये सब धरने चल रहे हैं हमारे। सर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो आज किसान आंदोलन पे बैठे किसान हैं, ये किसान नहीं है, ये कोई और लोग हैं, आतंकवादी है और दलाल हैं ये लोग। ये इनका कहना ये भी है। आतंकवादी तो पकड़ के अंदर दो, आप क्या कर रहे हो? साबित तो करो ना। बयान देने से क्या होता है? यही एक इनकी मानसिकता संतुलन इनका बिगड़ चुका है कि इनको किसान का पता नहीं लग रहा। वो इतने इतने बुजुर्ग हैं, इतनी इतनी बड़ी मतलब चिट्टी दाढ़ी जिसको हम कह देते हैं, सफ़ेद बाल उनके हैं, वो आपको आतंकवादी लग रहे हैं? उन मतलब वो इतना मतलब जिसने उसके हाथ देखो पकड़ के, उसके हाथ फटे हुए हैं, वो आतंकवादी हैं, वो अलगाववादी हैं। ये इनकी एक मानसिकता है। जब इन्होंने किसी काम को फेल करना होता है तो इन बातों से उसको जोड़ दिया जाता है ताकि ये संघर्ष फेल हो जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये लोग वो हैं जिनके बच्चे सारे बॉर्डर पे जाकर दुश्मन के साथ लोहा लेते हैं, जिसने किसान को, जिसने देश का अन्न भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा पाया है, ये सब कुछ भूल चुके हैं। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाबियों का, जब पंजाब बड़ा होता था, हरियाणा भी साथ था, हरियाणा हिमाचल था, बड़े महापंजाब था, उसका हिस्सा है, कुछ पाकिस्तान में चला गया। तो ये मिट्टी ऐसी है, इनको ये समझ नहीं है। ये अपना संघर्ष आखिर तक लड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन और है मुझे कांग्रेस पार्टी को लेकर। आज जो पंजाब में कशमकश चल रही है पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच, क्या रीज़न है उसका? रीज़न नहीं है, वो देखो पार्टी में एक हर एक को मतलब अधिकार है बात करने का, बात रखने का। तो हर कोई आदमी अपनी बात रख रहा है, पार्टी सुन रही है। थोड़े दिन में ये कशमकश खत्म हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अ, कई दिनों से राहुल गांधी के साथ कुछ मीटिंग भी चल रही है, उसका कुछ निष्कर्ष निकला है अभी तक? नहीं, अभी निकलेगा ना, आज भी है मीटिंग। वो मीटिंग कंप्लीट होने के बाद ही वो निष्कर्ष निकलेगा और फिर ही हम मतलब आगे जो 2022 की इलेक्शन में जाएंगे। सर एक क्वेश्चन हो किसान आंदोलन को लेकर। अभी टीकरी बॉर्डर पर एक बंदे को किसी ने शराब पिला के जला दिया गया है, उसमें क्या कहना चाहिए? बहुत गलत बात हुई है, मैं इस बात की निंदा करता हूँ। ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक दूसरे को जो अधिकार मिले हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए और सरकार को भी रक्षा करनी चाहिए। यूपी में चुनाव है, किसान आंदोलन भी जोरों पे है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर चुनाव की राजनीति शुरू कर दी है। तो किसान क्या करेंगे बीजेपी को हराने के लिए? किसान एकमुठ होकर, जैसे पश्चिमी बंगाल में इनको हराया है, अब यूपी भी हराएंगे, पंजाब भी ये हराएंगे। सारी इलेक्शनों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी।